तो जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज से संबंधित जितनी भी हमारी थ्योरी थी वो सब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें सिर्फ क्या करना है कि आपका जैसे कोई भी आपका एग्ज़ाम हुआ, एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह जैसा कोई भी आपका एग्ज़ाम हुआ, तो उस एग्ज़ाम में जिस टाइप के आपके प्रश्न पूछे गए हैं, किस किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपरों में, तो वो सभी पेपर के जो प्रश्न हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला यहाँ पर ये प्रश्न है। ठीक, तो ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न आपका। इसमें बोला गया है एक त्रिभुज में, कोई भी आपका एक त्रिभुज है जिसमें कॉड ए माइनस कॉड बी इज इक्वल टू 15 डिग्री और कॉड बी माइनस कॉड सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर कॉड ए माइनस कॉड सी का मान पूछा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका कोई भी त्रिभुज हुआ, ठीक, कोई भी आपका त्रिभुज हुआ तो उसमें 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का जो योग होता है, जैसे कॉड ए प्लस कॉड बी प्लस कॉड सी, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होता है। ठीक, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम बोलें, इसको यदि हम लेते हैं कॉड ए माइनस कॉड बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर यदि हम कॉड ए की वैल्यू निकालें तो कॉड ए की वैल्यू हमारी कितनी निकलती है, 15 डिग्री प्लस कॉड बी। ठीक, यही निकलती है हमारी। ठीक, इसे हम यहाँ पर रख सकते हैं, कॉड ए के स्थान पर हम यहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि कॉड ए के स्थान पर 15 डिग्री प्लस कॉड बी। ठीक, अब इसके बाद कॉड बी की बात की जाए तो हम कॉड बी को हम ऐसा का तैसा ही रख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं, यहाँ पर ये वाला जो है, इसे यदि हम यहाँ पर देखें तो कॉड बी माइनस कॉड सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, अब आप यहाँ पर कॉड सी का मान निकालिए, कॉड सी इज इक्वल टू, तब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा कॉड बी, जो कि आपका प्लस का हो जाएगा, माइनस 30 डिग्री, ये आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर कॉड सी का मान क्या रख सकते हैं, तो कॉड सी का मान हम रख सकते हैं कॉड बी माइनस 30 डिग्री। ठीक, कॉड बी माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब आप यहाँ पर देखोगे बी बी बी, कितने बी हैं यहाँ पर, 1 2 3, 3 बी है, 3 कॉड बी इतना हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका 15 डिग्री जो है ये प्लस का है और ये 30 डिग्री जो है ये आपका माइनस का है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका क्या बचेगा, 15 डिग्री, और वो भी किसका होगा, माइनस का। ठीक, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 कॉड बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर ये माइनस है तो ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 180 डिग्री प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा आपका 195 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद कॉड बी इज इक्वल टू, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 पंजे 3 6 18, ठीक, और 3 पंजे 15, तो ये कितना आता है हमारा, कॉड बी का मान कितना आता है हमारा, 65 डिग्री। अब आप यहाँ पर देखोगे कॉड बी का मान 65 डिग्री है। यदि आप यहाँ से यदि आप कॉड ए निकालना चाहो तो कॉड ए माइनस कॉड बी इज इक्वल टू कितना है, 15 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर कॉड बी का मान कितना है आपका, 65 डिग्री, कॉड ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, और ये माइनस है तो यहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। तो कॉड ए का मान कितना हो जाएगा आपका, 80 डिग्री। ठीक, तो कॉड ए का मान आपका 80 डिग्री निकला है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कॉड ए चाहिए और कॉड सी चाहिए। ठीक, तो कॉड सी हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो कॉड बी का मान कितना है, 65 डिग्री, तो 65 यहाँ पर आप इधर रखोगे, कॉड बी माइनस कॉड सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, तो कॉड बी का मान कितना है आपका, 65 डिग्री। ठीक, माइनस कॉड सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर ये होगा आपका कॉड सी इज इक्वल टू 65 माइनस 30, तो कॉड सी का मान कितना आ जाएगा हमारा, 35 डिग्री। ठीक,
अब हमसे क्या पूछा गया था, कोण ए और कोण सी का अंतर कितना होगा। तो कोण ए ये क्या है आपका 80 डिग्री, ठीक, कोण ए माइनस कोण सी, ठीक, तो 80 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो ये कितना हो जाता है हमारा 45 डिग्री, ठीक, तो 45 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है एक त्रिभुज ABC में, जैसे कि हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, ये आपका एक त्रिभुज है ABC में भुजा BC को, ये जो आपकी भुजा है BC, इसको D तक बढ़ाया गया। इसे हमने क्या किया कि इसे थोड़ा आगे बढ़ाया, D पॉइंट तक इसे हमने आगे बढ़ाया। अब यदि इसे आगे बढ़ाया गया है तो 100% इसे मिलाया भी गया होगा, ठीक, तो मिला देते हैं पहले से ही। तो D तक बढ़ाया गया और CD बराबर AC, तो CD बराबर AC, यानी कि ये वाली जो दोनों भुजाएं हैं ये दोनों आपकी बराबर हैं, ठीक। अब देखिए यदि ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर हैं तो आप 100% कह सकते हो कि ये वाला कोण जितना होगा x डिग्री है तो ये वाला कोण भी क्या होगा x डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है जब उसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसके दो एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक। अब इसके बाद बोला गया है कोण BAD इक्वल टू 111 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर BAD यानी कि ये आपका पूरा एंगल, ये जो आपका पूरा एंगल है ये आपका 111 डिग्री है, ठीक, पूरा एंगल, ठीक। और कोण ACB ये वाला जो एंगल है ये आपका बोला गया है 80 डिग्री, ठीक, क्या बोला गया है 80 डिग्री। तब कोण ABC ये वाला कोण हमसे पूछा गया है, ठीक। तो देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से, तो देखिए ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर जब कभी कोई कोण बनता है तो 180 बनता है। यदि ये 180 है तो यहाँ पर क्या होगा, ये 80 है तो यहाँ पर ये कोण कितना होगा 100 डिग्री होगा, कन्फर्म। अब यहाँ पर ये जो आपका त्रिभुज है ACD ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में क्या है कि दो कोण आपस में समान है, क्योंकि दो भुजाएं उसकी समान है। इसके सामने वाला ये कोण, इसके सामने वाले ये कोण, दोनों ही समान होंगे। यदि ये 100 है तो ये कितने होने चाहिए, ये दोनों 80 होने चाहिए, तो 80 होंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री, क्योंकि ये बराबर रहेंगे, ठीक। और ये भी क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री, ठीक, दोनों ही आपके 40 डिग्री हो गए। अब आप यहाँ पर देखोगे तो ये पूरा जो एंगल है ये कितना है आपका 111 डिग्री। अब 111 डिग्री है, 111 डिग्री में से आप 40 माइनस कर दीजिए तो आपका ये कितना बचता है 71 डिग्री, ठीक, ये कितना बचता है आपका 71 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब आप अच्छे से जानते हो 71 डिग्री ये है, हमसे पूछा गया था ये वाला कोण B कोण, ठीक। तो यहाँ पर ABC इस त्रिभुज में बात करें तो एक कोण हमें ये मिल चुका है और एक कोण हमें ये मिल चुका है, ये है आपका 71 और ये है आपका 80, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा, तो ये वाला कोण हो जाएगा हमारा 29 डिग्री, ठीक। तो 29 डिग्री ही ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अच्छे से ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक। कुछ बस आपको इतना याद रखना है, जितनी भी आपकी त्रिभुज से संबंधित प्रॉपर्टी होती हैं वो सभी प्रॉपर्टी यदि आपको अच्छे से आती हैं तो आप किसी प्रश्न को इजीली सॉल्व कर सकते हो, त्रिभुज से संबंधित कैसा भी प्रश्न हो आपका, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर, देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, ध्यान से समझिएगा इसे। एक त्रिभुज का अधिकतम संभव क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें जो 48 सेंटीमीटर लंबाई के धागे का उपयोग करके बनाया गया हो। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि 48 सेंटीमीटर
का जो धागा है तो यह तो उसका परिमाप होगा, कंफर्म है। लेकिन यहाँ हमें इतना कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम एक एक करके इन सारे ही त्रिभुजों को यदि हम देखते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी भी कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो कभी भी कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि जिसमें 1 मिनट से ज़्यादा समय लगे या पूरा 1 मिनट भी लग जाए। उसमें हमेशा ही ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि उसमें 1 मिनट से कम समय लगता है। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको एक बात याद रखनी है, एक पॉइंट हमने आपको पहले भी बताया था थ्योरी वाली क्लास में। कभी भी कोई सा भी त्रिभुज दिए गए हों, कितने भी आपके त्रिभुज दिए गए हों, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला त्रिभुज, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो त्रिभुज होता है वो आपका समबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। कितने भी आपके त्रिभुज दिए गए हों और उन त्रिभुजों का परिमाप सदैव सबका समान हो तो आप हमेशा याद रखिए उन सभी में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल होगा वो सदैव समबाहु त्रिभुज का होगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पर ये निश्चय कर चुके हैं कि ये आपका एक समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, अब समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग यानी कि 3a। तो a हम यहाँ पर भुजा मानते हैं तो 3a की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है? 48 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, आपको पता है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका √3/4a²। तो √3/4 इंटू, अब यहाँ पर जो आपकी भुजा दी हुई है उसका हम स्क्वायर कर देंगे यानी कि 16 × 16। ठीक, ये हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 16 चौक 64, 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक ट्रिक और लगा सकते हो आप। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिए जब कभी भी आपको रूट में आंसर दिया जाएगा, जब कभी भी √3, अधिकतर तो √3 में ही होता है, जब कभी भी √3 में आपका आंसर आए तो आप वहाँ पर 70% ये निश्चय कर लीजिए कि यहाँ पर ये जो होगा ये एक समबाहु त्रिभुज ही होगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। ये पॉइंट आप याद रखिए कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो होता है वो सदैव ही समबाहु त्रिभुज का होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है दो समान त्रिभुजों ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 34 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर हैं। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर है तब AB की लंबाई क्या होगी? देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, समान बोलने का उसका मतलब है जैसे कि यहाँ पर ये हमारा एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज हमारा यहाँ पर ये PQR इस प्रकार से है। तो समान बोलने का हमेशा ही उसका मतलब रहता है कि ये हैं आपके समरूप त्रिभुज। ठीक, ये दोनों ही क्या हैं? समरूप हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ABC और PQR का परिमाप यहाँ पर देखिए इसका 34 है और इसका 51 है। ठीक, सॉरी 51 है। ठीक, एक का 34 और एक का 51 दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर PQ जो भुजा है इसकी लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर AB की लंबाई यहाँ पर पूछी गई है और हमें अच्छे से पता है कि जब कभी भी दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो देखिए समरूप त्रिभुज जो होते हैं उनकी जो भुजाएं होती हैं उनके सदैव रेशियो समान होंगे, परिमाप जो होंगे उनके रेशियो समान होंगे, क्षेत्रफल जो होंगे उनके रेशियो समान होंगे, लेकिन उनकी लंबाइयाँ सदैव समान नहीं होंगी। देखिए समरूप और सर्वांग दोनों में काफ़ी अंतर है। समरूप में क्या होता है कि सबके रेशियो समान होते हैं, सिर्फ क्या होता है, रेशियो समान होते हैं। लेकिन सर्वांग सम में क्या होता है, यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते तो यहाँ पर इसकी लंबाई यदि 10 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती। ठीक, तो समरूप और सर्वांग समता में इतना ही अंतर होता है कि इसमें समरूप में सिर्फ रेशियो समान होते हैं और सर्वांग समता में
पूरी पूरी जो लंबाइयाँ होंगी वो समान होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पी क्यू भुजा दी हुई है और ए बी का यहाँ पर रेशियो पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यही भुजा ले लेते हैं। जैसे कि ए बी ये हमसे पूछी गई है और यहाँ पर पी क्यू की लंबाई हमें दी हुई है। ठीक, अब यहाँ पर ए बी, तो यहाँ पर हम लेंगे ए बी सी का परिमाप अपॉन पी क्यू है तो पी क्यू आर का परिमाप। ठीक, अब यहाँ पर ए बी भुजा हमसे पूछी गई है, पी क्यू की लंबाई दी हुई है 10, ए बी सी का परिमाप दिया हुआ है आपका 34 और यहाँ पर पी क्यू आर का दिया हुआ है 51 दिया हुआ है। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 34 गुणा 10 बटे 51। अब इसे हम डिवाइड करते हैं, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा 20/3। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6 सही 2/3। ठीक, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC में यदि 4 कोण A बराबर 6 कोण B बराबर 12 कोण C, तब कोण A प्लस कोण B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि कोण A और कोण B का मान यहाँ पर हमसे पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले आप ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए। जैसे कि कोण A 4 कोण A इक्वल टू 6 कोण B। ठीक, तो यहाँ पर कोण A बटे ये कोण B इक्वल टू 6/4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसे डिवाइड कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर कोण A और कोण B। ठीक, यहाँ पर देखिए कोण A रेशियो कोण B रेशियो कोण C। ठीक, तो A और B इसका रेशियो कितना है 3:2। ठीक, अब यहाँ पर इन दोनों को देख लीजिए, B और C इन दोनों को देख लेते हैं, B और C। तो यहाँ पर दिया है 6 कोण B इक्वल टू 12 कोण C। तो यहाँ पर कोण B अपॉन कोण C इक्वल टू 12/6। तो यहाँ पर तो कितना आ गया, यहाँ पर कोण B का मान 2, कोण B का मान आपका 2 है। ठीक, और कोण C का मान 1, कोण C का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कोण A का मान 3 है, कोण B का मान 2 है। ठीक, यहाँ पर भी कोण B का मान 2 है और यहाँ पर भी कोण B का मान 2 है। ठीक, और कोण C का मान 1 है। ठीक, अब यहाँ पर हमें रेशियो मिल चुके हैं। अब हमें पता है अच्छे से कि तीनों जो कोण होते हैं उन तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। ठीक, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6x की वैल्यू कितनी है आपकी 180 डिग्री। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 30 डिग्री। ठीक, अब आपको कौन सा कोण निकालना है, कोण A और कोण B। तो देखिए कोण A ये कितना हो जाएगा आपका 30 इंटू कितना है, कोण A का रेशियो कितना है 3, 90 डिग्री। कोण B निकालना है, कोण B इक्वल टू, अब कोण B का रेशियो कितना है 2, तो 30 इंटू 2 60 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर इन दोनों का ही हमसे योग पूछा गया था, तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि आपसे यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है, देखिए काफ़ी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर इस प्रश्न में आपसे ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पर ये बताइए कि ये कोण कौन सा होगा, ये त्रिभुज आपका कौन सा होगा। त्रिभुज की पहचान करने के लिए बोला जाए तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर एक कोण आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से पता है कि ये जो आपका त्रिभुज होगा वो आपका समकोण त्रिभुज होगा
और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया हो, क्योंकि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है। तो वहाँ पर आप इससे चेक कर लीजिएगा, यदि कोण सी, देखिए यहाँ पर यदि हम कोण सी निकालते हैं तो यहाँ पर 30 × 1 आएगा, ठीक। 30 × 1 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यदि यहाँ पर दो कोण समान निकलते हमारे तो वहाँ पर कोण समद्विबाहु हो जाता है, समकोण समद्विबाहु, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर पूछा गया है, त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का मान x + 15 डिग्री, 6x/5 + 6 डिग्री और 2x/3 + 30 डिग्री है, तब वह कौन सा त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर ये त्रिभुज की पहचान करने के लिए बोल रहा है कि यहाँ पर ये त्रिभुज होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए आपको अच्छे से पता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होंगे उनका जो योग होगा वो क्या होता है, सदैव 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर देखिए सबके सामने सबके साथ क्या है, x दिया हुआ है। यदि हमें x की वैल्यू मिल जाती है तो हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं तीनों जो कोण होंगे वो कौन कौन से होंगे, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले x + 15 डिग्री + 6x/5 + 6 डिग्री + 2x/3 + 30 डिग्री, ठीक। अब ये इन सबका मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो डिग्री में मान दिए हुए हैं इनको आप अलग कर लीजिए, ठीक। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हमने x लिया, xy बंद कर देते हैं, ठीक, + 6x/5 + 2x/3। अब यहाँ पर इनको देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 30 और 40 51 हो गया टोटल, ठीक। प्लस कितना हो गया, 51 डिग्री = 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री में से यहाँ पर 51 डिग्री यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/1 + 6x/5 + 2x/3 = 180 डिग्री - 51। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 129 डिग्री, ठीक। ये 129 डिग्री हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर इसे जब हम माइनस कर देंगे, ठीक, तो यहाँ पर इसे देखेंगे तो 5 × 15 होता है, तो 15 यहाँ पर क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15x + 15 तो 18x, ठीक। इसके बाद यहाँ पर 3 × 5 = 15 और 5 दूनी 10, 10x, ठीक, = 129 डिग्री, ठीक। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, ठीक। ऐड करने पर क्या होता है, 10 20 30, यहाँ पर हो जाएगा आपका 43x, ठीक, = इसका इसमें इंटू कर देंगे, ठीक, 129 × 15, ठीक, इतना हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये 129 जो है, 129 जो है ये 43 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमें कैसे पता लगा, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इकाई का अंक जो है वो क्या है, 3, और यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 9 है। तो यहाँ पे 3 के टेबल में 9 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। कितनी बार में आता है, 3 × 9 यानी कि 3 बार आता है, 3 बार में आता है, ठीक। अब यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, इसका इंटू करेंगे तो 3 × 9 और इसका इंटू करेंगे तो 4 × 12, यानी कि ये पूरा तरह से कट रहा है कितनी बार में, 3 बार में। तो यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का हम इंटू करेंगे 15 में 45, ठीक, ये हमारा आ जाएगा, ठीक। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यदि हमें ये देखना है कि ये त्रिभुज कौन सा है, तो यहाँ पर ये हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से कोण होंगे, ठीक। यदि अलग अलग कोण होते हैं तो देखते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कोण A बराबर, कोण B बराबर और कोण C बराबर, ठीक। यहाँ पर कोण A, कोण B और कोण C, यहाँ पर हमने 3 कोण मान लिए हैं, ठीक। तो यहाँ पर कोण A है हमारा, इसे मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 45 में आप 15 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 40 और 10 50 और 10 60 डिग्री, ठीक।
इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड एंगल है इसे देखिए, यहाँ पर इसमें आप क्या करोगे तो x की जगह पे आप 45 रखोगे, ठीक। तो यहाँ पर x की जगह पर 45 रखने पर 6 × 45 अपॉन 5 प्लस 6 यही तो है। तो यहाँ पर हम 5 नाम 45, ठीक, 54 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका टोटल 60 हो रहा है, ठीक। तो ये भी आपका 60 हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पर जब दो एंगल 60 हो रहे हैं तो तीसरा भी 100% 60 होना ही है, ठीक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तीसरा भी क्या होगा 60 होगा, ठीक, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा ही 180 होता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा आपका एक समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज क्यों होगा? क्योंकि जब उसके सारे ही कोण समान है तो सारी ही भुजाएं सदैव समान होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC में बिंदु D तथा E भुजा AB तथा AC पर, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लें तभी आपको जल्दी समझ आएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया, ठीक, ABC, ठीक, ABC एक त्रिभुज है। यहाँ पर बिंदु D तथा E भुजा AB तथा AC पर इस प्रकार है। भुजा AB पर क्या है आपका D है, ठीक, और E है आपका AC पर आपका E है, ठीक। अब ये दोनों जो बिंदु दिए गए हैं, जाहिर सी बात है इन दोनों को क्या किया जा रहा होगा मिलाया जा रहा होगा। देखिए जब कभी भी ऐसा आपको क्वेश्चन मिल जाए देखने को कि जब कभी एक त्रिभुज बनाया जाए उसमें यहाँ पर इसके यहाँ पर मध्य बिंदुओं को मिलाकर यहाँ पर फिर एक रेखा खींच दी जाए, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि वहाँ पर आपका समरूपता से संबंधित वह आपका प्रश्न होगा, ठीक। 99% वो आपका समरूप से ही संबंधित प्रश्न होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपके दो त्रिभुज आपके समरूप होंगे, ठीक। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर आगे बोला गया है पर इस प्रकार है कि AD यानी कि AD बराबर 4/3 AB। देखिए हमने आपको पहले ही कहा था कि ये आपका समरूपता से संबंधित होगा, और आपको अच्छे से पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब उनकी सदैव संगत भुजाएं होती हैं, वो सदैव क्या होती हैं समान होती हैं। उनका रेशियो सदैव समान होता है, उनकी लंबाई कभी भी समान नहीं होंगी। समरूप में हमेशा ऐसा होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए AD जो है AD और AB, AD देखिए यहाँ पर हम रखेंगे तो AB इधर आ जाएगा तो अपॉन AB हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4/3, ठीक। तो यहाँ पर AD का रेशियो कितना है यहाँ पर 4 है, और AB का रेशियो कितना है आपका ये आपका 3 है, ठीक, ये पूरा आपका 3 है, ठीक। इसके बाद बोला गया है यहाँ पर AE और AC, तो AE हो जाएगा आपका 4, देखिए AE और ये आपका नीचे आ जाएगा AC इक्वल टू 4/3, ठीक। तो AE कहाँ है, AE ये है आपका, ये आपका 4 है, तो ये भी 100% आपका 3 ही होना चाहिए क्योंकि रेशियो सदैव क्या होता है समान होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनके जो रेशियो हैं वो समान ही होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि छोटे त्रिभुज में ये आपका 4 है, ये आपका 4 है, तो ये भी आपका 4 होगा, और बड़े त्रिभुज में ये आपका 3 है, ये 3 है, तो ये भी आपका 3 होना है। क्यों होना है? क्योंकि सदैव इनके रेशियो क्या होता है समान होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है BC की लंबाई, यहाँ पर क्या है BC है, तो BC की लंबाई 21 है, यानी कि 3x की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है 21, ठीक, 21 दी हुई है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 7। अब यहाँ पर पूछा गया है DE की लंबाई कितनी होगी, तो DE D से लेकर E तक इसकी लंबाई पूछी गई है, और इसका रेशियो कितना है 4। तो यहाँ पर 7 × 4 28 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है
P और Q त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाए, ये आपका एक त्रिभुज है ABC, तो यहाँ पर AB जो भुजा है और AC जो भुजा है, इनके मध्य बिंदु हैं P और Q। तो ये मध्य बिंदु P और मध्य बिंदु Q, ठीक। अब यहाँ पर यही हमारे लिए क्लू है कि ये क्या है, एक मध्य बिंदु है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यदि BC प्लस PQ इजिकल टू 24, तब BC माइनस PQ इजिकल टू कितना होगा, यानी कि इन दोनों का योग जो है वो आपका 24 है, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ के रेशियो वगैरह कुछ भी नहीं पता, ठीक, लेकिन हमें ये बात अच्छे से पता है, जब ये त्रिभुज इस प्रकार से बनाया जाए और इस त्रिभुज में यदि इस भुजा की और इस भुजा की, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को ध्यान से समझ लीजिए, यदि मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींची जा रही है तो हमेशा उनके रेशियो क्या रहते हैं, तो उनके रेशियो रहते हैं, इसका रेशियो रहेगा 1 और इसका रेशियो रहेगा 2। सदैव याद रखिए इस बात को, ठीक। अब यहाँ पर इन दोनों का योग क्या बताया गया है, 24, यानी कि 2x और 1x, यानी कि 3x की वैल्यू कितनी है आपकी 24, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब यहाँ पर आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि 8 दूनी 16, तो इसकी 16 लंबाई हो जाएगी, और 8 एकम 8, तो इसकी 8 लंबाई हो जाएगी, ठीक। और दोनों को जोड़ लीजिए, आपका 24 ही निकलेगा, ठीक। अब यहाँ पर BC और PQ इन दोनों का अंतर पूछा गया है, यानी कि आप देखेंगे 16 में से अब 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 16 माइनस 8, 8 ही आपका बच जाएगा, ठीक। तो 8 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपको अच्छे समझ आ गई होंगी, ये हम आशा करते हैं। यदि किसी प्रकार का यदि कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका कन्फ्यूजन या डाउट होगा वो दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।